वेलकम फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीगल वैल्यू ऑफ द चेक। आज हम चेक के बारे में देख रहे हैं, चेक की क्या लीगल वैल्यू होती है, कानूनी हैसियत एक चेक, बैंक का जो चेक होता है। देखिए, जो बैंक का चेक होता है उसकी एक बहुत ज्यादा अहमियत होती है, सफिशिएंट लीगल वैल्यू होती है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अगर हम देखते हैं, ये लॉ इसमें है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का जो कानून है उसके तहत एक सफिशिएंट किस्म की एक उसकी वैल्यू होती है चेक की, जिसमें प्रॉमिस टू पे होता है, किसी को पे करने का वादा किया जाता है। और याद रखें, ये चेक एक इन्फोर्सेबल डेबिट होता है जो कि इन्फोर्स किया जा सकता है। और ये एक इंस्ट्रूमेंट जो होती है, ये पेमेंट के लिए, अदायगी के लिए, सिक्योर पेमेंट के लिए ये इस्तेमाल की जाती है, जो कि बैंक में जमा होता है। और अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तो अंडर सेक्शन 130 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत इस पर फाइन या इम्प्रिजनमेंट होती है। और दूसरा में इसका कानून इसको देखते हैं 489F पाकिस्तान पेनल कोड इसको डील करता है। अब अगर कोई चेक डिसऑनर हो जाता है, बाउंस हो जाता है, तो एक तो 489F की FIR लॉन्च की कराई जा सकती है, दूसरी समरी सूट रिकवरी के लिए ऑर्डर 37 CPC के तहत हम एक समरी सूट रिकवरी ऑफ द पेमेंट के लिए केस फाइल करते हैं। चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज, यूं समझिए एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि स्पेसिफिक खासकर मखसूस बैंकर को स्पेसिफाई किया जाता है कि वहां जाकर आप इसको ड्रा कर सकते हैं। अब इसमें ऐसा होता है, ए जो है बी को अदायगी के लिए मुकर्रा एक चेक इशू करता है, जो कि मुकर्रा तारीख पर मुकर्रा रकम वहां जाकर बैंक में ड्रॉन करके वो रकम ले सकता है। अब जो इशू कर रहा है उसके ऑफ कोर्स साइन होते हैं और वो अनकंडीशनली ये चेक इशू करता है। अब अगर हम इसकी खसूसियात की बात करते हैं चेक की, चेक याद रखें हमेशा रिटर्न होता है, तहरीरी होता है और ये साइन होता है। उसमें पार्टी जो इशू कर रही है, मेकर है, जो मेक बनाने वाला, देने वाला, उसके सिग्नेचर होते हैं और ये अनकंडीशनल पेमेंट होती है। और इसके अलावा ये याद रखें, इसका ड्रॉन जो होता है ये बैंक में होता है और पेएबल ऑन डिमांड होता है। जो ही हम उसको देते हैं बैंक को, तो उसको बैंकर जो है उसके मतलब हमें पैसे देता है। अब अगर हम बात करते हैं अंडर सेक्शन 20 की बात करते हैं, जो कि सबसेक्शन 4 है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बैंकिंग का जो लॉ है, रिकवरी ऑफ द फिनांस ऑर्डिनेंस है 2001 का, उसके अगर बात, वो सेक्शन 20 है, सबसेक्शन 4 इसको डील करता है। उसमें भी ये अगर कोई बदयांती से चेक इशू करता है और वो चेक बाउंस हो जाता है, जिसकी 1 साल सजा और जुर्माना है। अब उसके लिए रूलिंग भी है PLD 2011 लाहौर पेज है 246। अगर चेक बाउंस हो जाता है तो याद रखें उस पर सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह की कार्रवाई कराई जा सकती है। सिविल कार्रवाई ये होती है, आप रिकवरी का केस फाइल करते हैं, समरी सूट ऑर्डर 37 सिविल कोड में जाते हैं। क्रिमिनल कार्रवाई ये होती है 489F की FIR दर्ज कराते हैं। तो दोनों कार्रवाइयां साथ साथ आप कर सकते हैं, साइड बाय साइड दोनों कार्रवाइयां इस पर की जा सकती हैं। अगर कोई चेक बाउंस हो जाता है तो आपके पास दो, याद रखें, जो आप FIR दर्ज कराते हैं, FIR में सिर्फ सजा है, रिकवरी नहीं है। पैसों की रिकवरी चाहते हैं तो उसके लिए आपको समरी सूट फाइल करना होता है ऑर्डर 37 के साथ सिविल, उसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास आपको सिविल सूट फाइल करना होता है रिकवरी का, समरी सूट फाइल करना होता है रिकवरी का। उसमें आपको पैसे की रिकवरी होगी। 489F की FIR है, इसमें सिर्फ सजा है। अगर कोई बदयांती से चेक इशू करता है और बाउंस हो जाता है तो उसमें उसको सजा मिलेगी, पैसे की वसूली उसमें आपको नहीं मिल सकेगी। पैसे की वसूली चाहती है तो दोनों कार्रवाइयां आप एक साथ साथ भी कर सकते हैं। 2 जुर्म होगा, एक तो बदयांती चेक इशू करना क्रिमिनल एक्ट है, दूसरा उसने आपके पैसे देने थे। तो दोनों कार्रवाई, क्रिमिनल कार्रवाई, सिविल कार्रवाई, साइड बाय साइड, साथ साथ एक साथ आप कर सकते हैं। ये था आज का लेक्चर। इजाजत।